अध्यात्म अपने आप में आनंद है। और आनंद जानते हो क्या है? आनंद सुखों का परम सुख है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि आध्यात्मिक आनंद में जो लीन है वो हर दुख को मौज में झेल जाता है। तुम छोटा मोटा सुख लेके करोगे क्या? तुम्हें परम सुख कितना मिला, गौर से समझो। उसकी पहचान ही यही है कि तुम अब कितना दुख पी पाते हो। नीलकंठ महादेव को जानते हो ना? वो इतने परम सुख में हैं, इतने परम सुख में हैं कि कंठ में क्या धारण करें? और विष भी हल्का फुल्का नहीं। कौन सा विष है? यही कुंभ वाला विष। प्रयाग में कुंभ तो मना रहे हो, ये कुंभ अमृत का कुंभ था। और इस अमृत के कुंभ से पहले क्या निकला था? हलाहल विष। उसको कौन धारण करे बैठा है? महादेव बैठे हैं और मौज में बैठे हैं। वो हाय हाय नहीं कर रहे, तित्ती लग गई। तुम काली मिर्च ले लेते हो तो कहते हो पानी देना, पानी देना। और वो इतना जहर अपने भीतर लिए बैठे हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये आनंद का कमाल है। जो आनंदित होता है वो अपने भीतर जहर लिए बैठे रहता है, जीता जाता है मौज में। आनंद तुम्हारा कितना गहरा है इसकी पहचान ही इसी से कर लेना कि तुम कितना दुख पी जाते हो। जो जितना दुख पी जाए वो उतना आनंदित। और पूरी दुनिया को पता होगा कि तुम ही दुख पी सकते हो। तो देव दानव सब विष लेकर के पहुंचे महादेव के पास कि पूरी दुनिया भस्म हुई जाती है, ये जहर निकला है मंथन से, कृपया कुछ करें इसका। वो बोला इधर लाओ, वो पी गए। पूरी दुनिया जान जाएगी कि जब दुख आए तो किसके पास जाना है। पूरी दुनिया को पता होगा कि विष किसको पिलाना है। तो ये तुमको दुनिया की ओर से तोहफा मिलेगा, उपहार, कि सारी दुनिया ला के अपना जहर तुम्हें दे देगी। गुरु और क्या करता है? तुम अपना सारा जहर ला करके उसको सौंप देते हो, पी जाता है। और तुम कौन सी भेंट चढ़ाते हो? यही तो है। और तुम्हारे साथ भी यही होगा। ऐसा परम सुख जो सब दुखों पर भारी पड़े। अब तुम दुख के सामने ताता थैया नहीं करोगे कि दुख आ गया और तुमने रोना शुरू कर दिया। साथी मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है? दुख तो अपना साथी है। अब दुख साथी है, दुख साथी है, हम मौज में हैं। अध्यात्म उनके लिए नहीं है जो दुख से भाग रहे हैं। आध्यात्मिक आदमी को तो मैं कह रहा हूं दुख और मिलता है। लो, तुम्हें तो दुख से मुक्ति चाहिए थी, तो गड़बड़ हो गई। कल पता नहीं कितने लोग यहां बैठे हों, कितने नहीं बैठे। तो कुंभ उल्टा पड़ गया। हम तो अमृत के लिए आए थे कि अमृत टपकता है कुंभ में। और इन्होंने तो बता दिया कि जिसको अमृत मिल गया अब वो विष धारण कर लेगा। यही बिल्कुल सटीक बात है। अमृत तुम्हें कितना मिला है ये निर्धारित ही इसी से होगा। उसकी परख, उसकी जांच, परीक्षा ही इसी से होगी कि तुम अब जिंदगी का जहर कितना पी पाते हो। आम आदमी जिंदगी के जहर से थर्राता है, भागता है, रोता है, भगोड़ा। आध्यात्मिक आदमी जहर आमंत्रित करता है, कहता है लाओ, अपना तो पिया ही है, दुनिया का भी पिएंगे। ऐसा जहर भी पी लेंगे जिससे हमारा कोई व्यक्तिगत वास्ता नहीं,
तुम गए थे सागर मंथन करने, तुम्हें जहर मिल गया है, वो भी हमें दे दो, हम पी लेंगे। इसी को करुणा कहते हैं कि जो अध्यात्म में प्रवेश करेगा उसमें करुणा जागृत हो जाएगी, वो दूसरों का दुख भी पी लेगा। इन दो चीजों की आध्यात्मिक आदमी को कभी कमी नहीं होती, एक आनंद और दूसरा दुख, भरपूर मिलते हैं। देखो, कभी ऐसा होता है कि मैं बताता कि दुख भरपूर मिलता है और इतनी जोर से हंसता, ये आनंद है। कि खबर आई अभी अभी कि दुख भरपूर मिलता है और तुम हंस पड़े, ये आनंद है। जब भरपूर दुख की खबर भी तुम्हें हंसा जाए तो जान लेना कि आनंदित हो। बढ़िया है ना? कि कोई जहर लेके आया है तुम्हारे द्वार और तुम उसका स्वागत कर रहे हो, कैसा लगा? मौज आई कि नहीं आई? सुख तो छिछोरी बात होती है, टुच्ची। असली शान तो इसमें, दुख पी जाने में। अब बोलो, सुख चाहिए कि दुख? अरे जरा चौड़ में बोलो, ऐसे क्या घबरा रहे हो? बोलो। प्रार्थना यही करो कि इस काबिल बनाओ हमें कि दुख को हंसते हंसते पी जाएं, हमें कोई अंतर ही न पड़े। फिर आकर के अपनी समस्याएं नहीं बताओगे मुझे, फिर कहोगे समस्याएं तो बहुत हैं, हम मस्त हैं, हमारी तो बात ही कुछ ऐसी है कि हम जरा बेशर्म हैं। जिंदगी लात तो बहुत मारती है पर लाज हमें आती नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि माया ऐसी ही है, आगे से मारती है सींग और पीछे से मारती है लात। तो अगर उसके आगे पड़े तो मारेगी सींग और उसके पीछे पड़े तो मारेगी लात। तो यही खबर भेजा करो कि दुनिया लात तो बहुत मार रही है पर लाज हमें आती नहीं, हम बेशरम हैं। क्योंकि हमें ये उम्मीद ही नहीं है कि इस दुनिया से सींग और लात के अलावा भी कुछ मिल सकता है। झूठी उम्मीदें पालना हमने छोड़ दिया। हमें तो ताज्जुब तब होता है जब दुनिया प्यार से बुलाए और रिझाए, कहते हैं कुछ गड़बड़ है, आज ये कैसे हो गया।